शुरुआत, आचार और दुराचार, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आचार और दुराचार। मानव जीवन में आचार की बड़ी आवश्यकता है। आचार से पतित तो मनुष्य नहीं, पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वही है जो आचार और विचार से संपन्न है। मन में राग द्वेष आदि का ना रहना ही सच्चा आचार है। बाहर की पवित्रता भी तो भीतर यानी अंतःकरण की शुद्धि को बढ़ाने के लिए ही है। आचार मनुष्य को घृणा नहीं सिखाता, अंतःकरण के विकारों यानी दोषों के नाश हो जाने का नाम ही शुद्धि या शुचिता है। तो दोषों का त्याग करना कठिन नहीं, अपने को पवित्र और दूसरों को अपवित्र मानकर अभिमान करना आचार नहीं किंतु विकट दुराचार। वस्तुतः शरीर और मन दोनों को समान रूप से पवित्र बनाने का नाम आचार है। रिश्ते संबंध दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो हम स्वयं बनाते हैं या चुनते हैं, जैसे हम अपने दोस्त या मित्र चुनते हैं, अपने प्रेमी या प्रेयसी चुनते हैं। तो अपने जीवन साथी का चुनाव करके उसे अपने पति या पत्नी बनाते हैं इत्यादि। दूसरे वे रिश्ते जो संबंध हैं, जो हम बनाते या चुनते नहीं, वे हमें दिए जाते हैं, वे हमें मिले होते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को चुनते नहीं, वे हमें दिए जाते हैं। फिर इससे जुड़े हुए सारे संबंधी जैसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी इत्यादि स्वतः ही हमारे भी संबंधी हो जाते हैं। तो जीवन का ध्येय यह होना चाहिए कि जीवन को अधिक से अधिक असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएं और मृत्यु से अमृत्यु की ओर। कैसे? हम जीते तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी रोज रोज मृत्यु होती है, मरने का दिल करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीना दुश्वार हो जाता है। उन लोगों के लिए भी ये संदेश है कि वो लोग भी मृत्यु से अमृत्यु की तरफ बढ़े। जीवन सचमुच बड़ा विचित्र है। जो भी हम करते हैं, जैसा हम करते हैं, जब भी हम करते हैं, वो सबका एक अपना हिसाब है। हम सब कुछ करके भले ही भूल जाएं, लेकिन भीतर एक गुप्त रीति से चित्र बन जाते हैं जो हमारे कर्मों का गुप्त हिसाब रखते हैं। उनसे कुछ भी चीज़ छिपती नहीं, हम देख पाएं या ना देख पाएं। जीवन के हर क्षण का, हर कर्म का हिसाब तैयार रहता है। इसलिए अपने कर्मों को करते हुए ध्यान रखें कि हे प्रभु, हमसे जो भी कराएं दूसरों के लिए कराएं। हमारी संस्कृति अपने धर्म के लिए कराएं। हमारा जीवन अपनी संस्कृति, धर्म और देश को समर्पित है। तो कई बार लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं क्योंकि वातावरण ऐसा होता है। लेकिन जो लोग आश्रम में रहते हैं और जो लोग बाहर से थोड़े दिनों के लिए आश्रम में आते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वे लोग आश्रम के वातावरण को दूषित ना करें, क्योंकि जो लोग भौतिक संपत्ति के वातावरण में से पवित्र वातावरण में आते हैं तो लोगों को पवित्र वातावरण मिलेगा, सत्संग मिलेगा, उनके जीवन में भी क्रांति आएगी, जीवन में समता आए, एकता आए और एक दूसरे को हम प्यार कर सकें। एक दूसरे के प्रति अकड़ें नहीं बल्कि एक दूसरे को पकड़ें, क्योंकि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। अकड़ता मुर्दे की पहचान होती है। तो अकड़ो नहीं, पकड़ो। ये तभी संभव होगा जब हम इस धरातल पर जिए कि हमारे हर कर्म का हिसाब है। तो फिर क्यों किसी के प्रति द्वेष रखना, हर किसी को नीचा दिखाकर अपने को नीचे गिराना। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना। जीवन का ध्येय होना चाहिए कि हमारा कर्म हमारी पूजा बने।
लेकिन होता है उल्टा। हमारी पूजा हमारा कर्म बन जाती है, पूजा काम बन जाती है, और फिर हम जिंदगी भर उससे ऊपर उठ नहीं पाते। होना तो चाहिए कि धंधा धर्म बनता, लेकिन धर्म धंधा बन जाता है। व्यक्ति धार्मिक होने की अपेक्षा आध्यात्मिक बने। व्यक्ति धार्मिक तो बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं बन पाता। कर्मकांड करने से हम धार्मिक बन सकते हैं। धर्म के कुछ बाह्य आचरणों को लेकर भी हम धार्मिक बन सकते हैं। धर्म के कुछ बाह्य आचरणों को लेकर भी हम धार्मिक बन सकते हैं, लेकिन धर्म के जो भीतरी स्वभाव है धर्म का, आचार और विचार, उसमें आचार व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और विचार व्यक्ति को आध्यात्मिक। और केवल हम बाहर से ही धार्मिक बने रहें, भीतर से आध्यात्मिक ना बने, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी थोड़ी बातों में उद्वेग होगा, क्योंकि भीतर से व्यक्ति पका नहीं है, परिपुष्ट नहीं है। छोटी छोटी बातें उद्वेग भर देती हैं। किसी ने कुछ कहा या कोई हमसे ज़्यादा आगे निकल गया तो हमें कष्ट होता है। जब व्यक्ति को जीवन में समस्या और कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, उस समय उसकी कड़ी परीक्षा होती है। यदि उस समय हम परेशान नहीं होते हैं तो समझना कि आप आगे बढ़ रहे हैं। उस समय परमात्मा पर विश्वास रखना कि परमात्मा जो करते हैं वही अच्छा है, वो अच्छा ही करते हैं। जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध का ही फल है। यदि हम सचमुच परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हानि का लाभ, जय और पराजय कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हमारे सामने में महापुरुष हैं जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है। उनके कदमों पर चलकर हम भी वैसे बन सकते हैं। तो हमारे कितने ही ग्रंथ ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र से भरे। भगवान श्री राम जब बन गए, ये सुनकर भरत जी बहुत विलाप करते। इस समय वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रवर, बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हम नहीं जानते कब मृत्यु होगी, कब तक जीवन रहेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है तो क्यों ना हम बीच का जो रास्ता है जो हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, उसे परमात्मा में लगाएं। परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य जीवन दिया, उस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। परीक्षा की घड़ी तब आती है जब हमें हानि हो, पराजय हो, लाभ में, जय में व्यक्ति फूला नहीं समाता, और हानि में व्यक्ति इतना दुखी होता है कि अपने आप को भूल जाता है, इतना पीड़ित होता है कि परमात्मा को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है। अच्छी बातें बार बार सुने, 100 बार सुने, क्योंकि व्यक्ति का मन बहुत कमजोर है, बार बार छोटी छोटी चीज़ों की ओर जाता है, फंसता है, फिर दुखी होता है। उन सब से अपने आप को ऊपर उठाकर जीवन को जीने का प्रयास करें। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जोड़ना जरूर पड़ेगा। जो परमात्मा से जुड़ता है वो कभी नहीं टूटता। जब हम टूटते हैं या तोड़ते हैं, तब समझना कि हम कहीं जुड़े हुए नहीं। परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति को जीवन की कोई भी समस्या तोड़ नहीं सकती। ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, प्रभु के सानिध्य में रह सकते हैं। तो सदैव परमात्मा से जुड़े रहें। गुरु के माध्यम से जुड़ेंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि गुरु वो रास्ता है, गुरु ही वो सीढ़ी है, गुरु ही वो मार्गदर्शक है, गुरु ही वो पथ प्रदर्शक है जो हमें परमात्मा तक सीधे पहुंचा दे, परमात्मा से साक्षात्कार करा दे। इसलिए गुरु पर भरोसा अवश्य। धन्यवाद।